चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा पर्सनली 5-10 मिनट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने इसका पहला क्वेश्चन छुड़ा दिया दोस्तों, क्योंकि आप लोग बताए उसमें एपी है या नहीं, तो आप खुद उसमें चेक कर लेना। आप उसका जब एपी बनाओगे तो उसमें बीच में अंतर देख लेना। अगर डिफरेंट अगर समान है तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को ये देखना है। जैसे मैंने लिखा 1 3 है ना, 1 3 5 7 और यहाँ लिख दिया मैंने 8। अब मुझे होता है कि यहाँ तक तो दो दो का डिफरेंट आ रहा था, लेकिन यहाँ एक का आ गया, तो एपी नहीं है। इस प्रकार से आप देख लेना उसको, ठीक है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित है। मतलब आपको ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सारांतर, ठीक है, आपको दिया है। तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ समय पहले आप लोगों को एपी का व्यापक रूप पढ़ाते हैं। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए होता है पहला पद, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 3d और 2d, तीसरे की बात हुई ना तो एक कम, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ऐसे चलते जाएगा ए प्लस nd तक। तो हमें कितने पद बोला है? 4, प्रथम 4 पद। तो भाई पहला पद तो ए हो जाएगा, खुद 10 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद तो 10 स्टार्ट होगा। दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। मतलब आपको ये 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है, समझ में आया? तो एपी को आप अच्छे से देख लेना, एपी आप खुद भी बना सकते हो। तो प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रथम पद हल पहला वाला करेंगे। जैसे हल प्रथम पद ए बराबर क्या आ जाएगा भैया? 10। ये हमें तो दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद तो हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं, ए ऐसा कैसा दिया है। दूसरा पद क्या होता है? सेकंड पद है ना, सेकंड पद। दूसरा पद क्या होगा आपको बताया? जो पहला पद तो ए होगा, दूसरा पद क्या होता है? एक कम, 2 में एक कम तो डी आ जाएगा सिर्फ। तो ये क्या होगा? ए का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान कितना है? 10। तो जोड़ो खुद कितना आएगा? 20। पहला पद 10, दूसरा पद 20। अब थर्ड पद देखेंगे तो थर्ड पद क्या होता है? ए प्लस, तीसरा बोला तो एक कम 2d, ये ज्ञात करना है। बस आप इसमें मान रखो ए का मान कितना है? 10 प्लस 2, इनके बीच में क्या रहता है? गुणा का चिन्ह। तो 2 गुना डी, डी का मान कितना है? 10। तो पहले गुणा हल करो, इसको जोड़ना मत, पहले 10 प्लस इसको गुणा करो तो कितना आएगा? 20, और जब जोड़ो कितना आएगा? 30। सेम इधर देखो आप फोर्थ पद, मतलब आप फोर्थ पद ज्ञात करो ना, तो ए प्लस 4 से कम 3 और डी, ठीक है। तो कितना आएगा? ए का मान है 10, 3 गुना डी का मान है 10, तो कितना आएगा? 10 प्लस इसका गुना करो तो 30 आएगा, और 30 में 10 जोड़ो तो कितना आएगा? 40। तो आपके सामने यहाँ एपी बनी है, देखो कैसी एपी बनी है। यहाँ पर देखो कि पहला पद आ गया है आपका 10, दूसरा पद आपका आ गया 20, तीसरा पद आपका आ गया 30 और चौथा पद आपका आ गया 40। और ऐसे ही हम बनाते जाएंगे तो आगे एपी हमारी बनती जाएगी दोस्तों। तो ये हमारे प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है। तो आप देख लेना इसको। ऐसा सेम हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया है? -2 और डी का मान कितना है? 0। तो प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद खुद ए होता है, तो ए का मान कितना दिया हमें? ए का मान -2, तो पहला पद होगा। सेकंड पद की बात करेंगे, सेकंड पद, तो सेकंड पद क्या होता है? ए प्लस डी। तो ए प्लस डी क्या है? ए का मान कितना है? -2 और डी का मान कितना है हमारे पास? 0। तो जोड़ो कितना आएगा? -2, है ना। -2 में 0 को जोड़ो तो -2 ही आएगा। थर्ड पद क्या आएगा? तीसरा पद लिख देना आप चाहो तो, तीसरा पद कर लो, हिंदी में लिख दो तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद क्या आ जाएगा? तीसरा पद एक कम कर दो तो ए प्लस 2d आ जाएगा, ठीक है। तो मान रखो ए का मान कितना है? -2 प्लस 2 गुना 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? -2, है ना। ये तो बन जाएगा 0, है ना, ठीक है। ए का मान -2 डी आएगा ना, सॉरी यहाँ तो होना, ठीक है, -2। ए का मान -2 और यहाँ पे -2 आएगा, तो फिर कुछ ना कुछ। चलिए बढ़ते आगे। चौथा पद क्या आएगा? चौथा पद है एक कम कर दो तो ए प्लस 3d। तो चौथा पद ए का मान कितना है? -2 प्लस 3 गुना क्या आएगा? 0, है ना। तो क्या आएगा? -2। यहाँ पर -2 आते जा रहा है। चलिए देखते हैं अपन क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि एपी हो रहा है कि नहीं, कि कुछ गलती कर रहा है अपन। ए का मान डी का मान रखते हुए
ठीक है, इसमें डिफरेंट है ना जीरो का दोस्तों, जब डिफरेंट जीरो का रहता तो फिर दो ही आएगा ना। तो प्रथम चार पद ऐसे लिख देना, प्रथम चार पद क्या आएंगे भाई, पहला पद तो हमें -2 दिया था, फिर -2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर ऐसे चलते चलते रहेगा दोस्तों। तो यहाँ डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट हमें जीरो का दिया था, जीरो का डिफरेंट क्या है, वही कोई संख्या रिपीट होगी, है ना। यहाँ पर क्या था डिफरेंट हमें 10 20 30 40 10 का डिफरेंट था, तो यहाँ डिफरेंट 10 का दिया था। तो इस प्रकार से श्रेणी हमारी क्या चली थी, 10 20 30 40 और ऐसे चलते रहेगा। तो ये हमारी एपी आ गई, प्रथम पद, ये एपी भी कहलाएगा दोस्तों। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते फटाफट, चलिए। तो प्रथम पद क्या आएगा, a बराबर रहेगा 4, पहला पद तो कोई दिक्कत नहीं, पहला पद। दूसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद a प्लस डी। तो a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है -3, -3 है तो कोष्टक में जरूर लिखे उसको। अब यहाँ देखो कि 4 और ये दो चिन्ह एक साथ, तो एक का दो प्लस माइनस -3, तो क्या आएगा 1 आएगा, 4 में से 3 गई 1। तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद क्या होता है a प्लस, तीसरा बोला तो एक कम डी 2d आ जाएगा। तो a का मान कितना है, a का मान है हमारा 4 प्लस 2 गुना d का मान -3, तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस -2 दिया 6, कितना आएगा -2, ये हमारा -2 आएगा। और इसका लास्ट पद हम फटाफट निकाल लेते हैं, पहले इधर यहाँ मिटा देते हैं, ये तो आपने समझ लिया ना, इसको समझ लेना आप लोग। चौथा पद, चौथा पद क्या होता है, a प्लस, चौथा बोला तो एक कम d, तो a का मान कितना है 4 प्लस 3 गुना d का मान कितना -3, तो 4 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, तो 4 में से 9 जाएगा, नहीं आएगा, तो 9 में से 4 कटो कितना आएगा 5 और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस। तो प्रथम चार पद क्या निकल गया, प्रथम चार पद पहला तो वही हो जाएगा भैया 4, दूसरा हो जाएगा हमारा 1, तीसरा हो जाएगा -2 और चौथा हो जाएगा -5, और ऐसे हमारे चलते रहेंगे। तो 4 1 -2 -5 हमारे प्रथम चार पद हो जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने समझ लिया। फटाफट हम इसके अगले क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट आप इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो ए प्रथम पद क्या हो जाएगा हल, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो हमारा a बराबर -1 हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा पद a प्लस, दूसरे की बात करो d में एक कम तो कितना आएगा d आएगा। मान रखो a का मान कितना आएगा, a का मान -1 दिया है प्लस d का मान दिया है 1/2, दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा दोस्तों, और भिन्नों को जोड़ो आप लोग पता होना चाहिए कैसे करते हैं। इसके बटे हम कुछ नहीं मतलब एक मान लो, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम मतलब इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 2 एकम 2, आप तिरछा गुणा कर दो, 2 का इधर करेंगे तो -1 में तो -2 आएगा, प्लस 1 एकम 1 तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, और बड़ी संख्या से माइनस इसलिए माइनस, तो ये हमारा दूसरा पद आ गया। तीसरा पद कैसा आएगा, तीसरा क्या होता है, तीसरा पद a प्लस, तीसरे की बात करें तो d में एक कम, ठीक है। तो a का मान कितना है -1 प्लस 2 गुना d का मान कितना है 1/2, तो बराबर, ये देखो दोस्तों यहाँ का भी गुणा करेंगे हम, यहाँ गुणा करना है तो 2 से 2 कट सकता है ना, या फिर वापस गुणा करो 2 एकम 2, 2 एकम 2 से 2 कट जाएगा, बात वही आएगी, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -1 बचा प्लस 1 तो कितना आएगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा ना, कट जाएगा तो 1 बचेगा, और -1 और +1 क्या होता है 0 होता है, 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पद, चौथा पद क्या आ जाएगा हमारा, चौथा पद क्या हो गया, एक कम a प्लस 3d, ठीक है 3d, तो a का मान हमारा कितना है 1 प्लस d गुना d का मान कितना है 1/2, तो ये कैसे आएगा 1 प्लस, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लो, ठीक है। तो 3 एकम 3 और बटे में कितना है 2 एकम 2, इनका गुना भिन्न गुना आप लोगों को आना चाहिए, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 मान लो। अब फिर भिन्न को सोल्व करना, तो क्या आएगा इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 नीचे, अब तिरछा गुना 2 एकम 2, 1 का इसमें तो 3 एकम 3, तो कितना आएगा 5/2, तो ये हमारा कौन सा पद आ गया, चौथा पद। तो प्रथम चार पद क्या है, प्रथम चार पद पहला क्या आएगा -1, दूसरा क्या आया था -1/2, तीसरा क्या था हमारा 0, और चौथा है हमारा 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे प्रथम चार पद हो गए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन फटाफट अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर 10 मूल, इसका मतलब आप लोग डरना नहीं है ना, समझना है। तो प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद माइनस, हाँ ए नाम दे दो या फिर कुछ भी, -1/1.25, ठीक है।
अब दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, a प्लस डी। तो a का मान कितना है, -1/1.25 और प्लस डी करना है, मतलब इसको करना है -0.25। अब बताओ मुझे यहाँ क्या होगा, ये -1.25 है और प्लस माइनस माइनस 0.25 है, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये जुड़ेगा तो आएगा माइनस 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 कितना आएगा यहाँ पर 1.50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब इसे हम तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये माइनस में आ गया। अब तीसरा पद निकाले तो तीसरा हमारा ये रहेगा, है ना। तो a का मान कितना है, -1/25 प्लस 2 गुना, तीसरा पद आ जाएगा a प्लस a का मान हो गया -1.25 प्लस 2 गुना d का मान कितना है हमारा 0.25। ठीक है, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले गुना कर लो या फिर इसको लिख दो, -1.25 प्लस 2 का इसमें जब गुना करो तो कितना आएगा, -25 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल था 1, 4 1 5 50 हो जाएगा 0.50। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, जुड़ेगा है ना, जुड़ेगा तो कितना आएगा -1.75 हो जाएगा। ये आपका तीसरा पद हो जाएगा। चौथा पद क्या आएगा, चौथा पद हम इधर कर देते हैं। ठीक है, चौथा पद, चौथा पद क्या होता है हमारा a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d। तो a का मान कितना है हमारा -1.25 प्लस 3 गुना d का मान कितना है -0.25। ठीक है, तो पहले -1/25 दशमलव और प्लस माइनस माइनस 3 का इसमें करें तो कितना आएगा 0.75 आएगा। आप गुना करके देख लेना। ठीक है, अब ये क्या आएगा, माइनस माइनस फिर जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, 75 और 25 हो जाएंगे, 1 और 1 और 1 2 आ जाएगा, तो 2.0 आएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा -2। ये आपका आंसर होगा। तो प्रथम 4 पद क्या है, प्रथम 4 पद क्या निकल के आएंगे हमारे सामने, पहला तो हमारा -1.25 हो जाएगा, -1.25 हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा -1.50। तीसरा हमारा आ जाएगा -1.75 और चौथा हमारा जाएगा -2। ये आपका 4 पद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 के पूरे 5 क्वेश्चन थे। आप लोग अच्छे समझ में आए होंगे, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।